नमस्कार, मैं खुशबू राय। अपनी राजनीतिक साख की तलाश में अपना घर छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव, लेकिन यहां पर भी अपर्णा को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन आखिरकार अब जाकर एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य बनी, लेकिन इसमें भी विवाद हो गया। लेकिन आखिरकार उपाध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में अलग थलग चल रही अपर्णा यादव को आखिरकार बीजेपी ने कुछ काम दे दिया है, लेकिन वो भी अपर्णा जो सोच रही थी वो नहीं मिला। उसको लेकर भी मीडिया में खूब हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सही साबित हुई और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद को नानुकुर और कई मंत्रियों के मनाने के बाद मानी और आयोग में पद संभाला। अब वही अपर्णा यादव ने दिल्ली की नई नवेली सीएम आतिशी पर हमला बोला है। जी हां, मीडिया में छपी खबरों की माने तो आतिशी के दिल्ली के सीएम बनने के बाद अपर्णा यादव ने हमला बोला है और कहा है कि आतिशी सीएम तो बन गई है, लेकिन लगता नहीं है कि वो कुछ अच्छा काम कर पाएंगी। अपर्णा यादव का कहना है कि एक महिला होने के नाते मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन दिल्ली के चुनाव में बहुत कम समय बचा है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपर्णा ने आतिशी पर हमला बोला है। आगे अपर्णा कहती है कि जिस प्रकार का जल मंत्री के पद पर उनका कार्यकाल रहा है, यमुना नदी का क्या हाल हुआ देश देख रहा है। दिल्ली की जनता जल्द ही निर्णय करे कि आने वाले चुनाव में वह सत्ता किसको देना चाहती है। इसे समझा जा सकता है कि कैसे अपर्णा ने मुबारकबाद के साथ ही साथ व्यंग भरे लहजे में हमला बोला है। जानकारी देते चले कि 2 हफ्ते पहले अपर्णा यादव यूपी की राजनीति को लेकर काफी चर्चा में थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद ज्वाइन ही नहीं करना चाहती थी। सभी महिला सदस्यों ने अपने पद स्वीकार कर लिए, लेकिन अपर्णा ने पद स्वीकार नहीं किया। फिर हलचल मच गई और कई मंत्री अपर्णा से मुलाकात करने पहुंचे और मनाने की कोशिश करने लगे। फिर जाकर उन्होंने उपाध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपर्णा इस पद से खुश नहीं है और लगातार अपनी अनदेखी को वजह मान रही है। लेकिन आखिरकार बीजेपी के नेताओं ने अपर्णा को मनाने में कामयाबी हासिल की और अपर्णा ने अपने पद पर ज्वाइन कर लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मान मनोबल के बाद अपर्णा ने उपाध्यक्ष पद स्वीकार किया है और लग रहा है कि अब हर मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार है। उसी का नतीजा है कि अब हर मुद्दे पर वो बोल रही हैं और उसी का असर है कि दिल्ली सीएम पर कटाक्ष कसा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कैसे राजनीतिक साख को आगे बढ़ाती है और कितना इसका लाभ बीजेपी को मिलता है। फिलहाल खाली बैठी अपर्णा को बीजेपी सरकार ने उपाध्यक्ष तो बना दिया है और अब उनके पास कुछ काम भी है।